ये जो सूर्य उपासक और अग्नि उपासक लोग इस देश में आए और वो उस इलाके में बस गए, उसी समय ईरान के अंदर जैन अवस्था तो वह है विचार। उस समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब हमारे देश में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, मगध साम्राज्य का विकास हो रहा था, उस समय में ईरान का जो राजा थे हखामनी वंश के, साइरस दारवयुस, जिसको दारा प्रथम भी कहते हैं, डेरियस भी कहते हैं, उसने हमारा आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बेल्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बेसिन था पंजाब तक का, वो इलाका जीता और जीतने के बाद वो अपना 20वां प्रांत बनाया। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां, यानी 19 पहले थे, ये 20वां। ये मैं संभवतः ऐसा मानता हूं कि दक्षिण एशिया में बाहर से पहले आने वाले लोग वो थे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी उसका रिसर्च आगे जारी है। कब आए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात आज से 2600 साल पहले। तो वो जो लोग थे उनका धर्म क्या था? क्या था? ये जानने की समझने की जरूरत है। क्या धर्म था उनका? तो उस समय ईरान में कौन सा धर्म था? पारसी धर्म, पर्सियन, पारसी, फारसी, जोरास्ट्रियन भी कहते हैं। और उनकी महान विशेषता क्या थी? सूर्य उपासक थे, अग्नि उपासक थे। सूर्य उपासक, अग्नि उपासक। उससे पहले का इतिहास देखोगे, कोई सूर्यवंशी राजा नहीं मिलेगा, कोई चंद्रवंशी राजा नहीं मिलेगा, कोई अग्निवंशी राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कल्पना केंद्रित होता है, कल्पना आधारित होता है। ये जो सूर्य उपासक और अग्नि उपासक लोग इस देश में आए और वो उस इलाके में बस गए, उसी समय ईरान के अंदर जैन अवेस्ता जो धर्म ग्रंथ था वो उस जमाने में वहां लिखा गया, और भारत में जैन अवेस्ता के समांतर ही ऋग्वेद लिखा गया है। उन दोनों की भाषा सेम है, खास अंतर नहीं है। अब आपको बहुत सारी बात समझ में आ गई होगी कि इतिहास क्लियर क्यों नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि हैं, इनका 4 पीढ़ी से ज्यादा नाम आगे नहीं मिलते। कितनी? 4 पीढ़ी। कोई भी ऋषि मुनि उठा लो, 4 पीढ़ी आगे नाम नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलता है? और रिसर्च करिएगा, ये जो मैंने बोला उसी में। इसके बाद तो इन्हीं फारसी लोगों को, पारसी लोगों को, इन्हीं ईरानी लोगों को हराया सिकंदर ने। और सिकंदर कहां का था? यूनान का। तो यूनानी लोग भी भारत में आए, उनको कहते हैं इंडो ग्रीक, हिंद यवन। उसके बाद में हमारे देश में शक लोग आते हैं, वो भी मध्य एशिया से आए। इसके बाद में हमारे देश में पहलव लोग आते हैं, ये पहलव लोग भी ईरान के थे, वो भी जोरास्ट्रियन धर्म को मानते थे, वो आए शक के बाद। इसके बाद में हमारे देश में कुषाण लोग आए, ये कुषाण लोग भी उसी सिस्टम को मानते थे। इसके बाद में हमारे देश में 5वीं शताब्दी में हूण लोग आते हैं, और अंत में आते मंगोल लोगों का पीछे नाम के आगे खान लगता है, तो कई लोग ऐसा कहते हैं खान का मतलब मुसलमान होगा। वो मुसलमान नहीं थे। उनका धर्म क्या था ये भी पता लगाओ मंगोलों का। और इसके बाद में हमारे देश में
कौन आता है मंगोलों के बाद, तो आपको पता होगा मंगोलों से भी पहले आ जाते हैं आपका अरब लोग। ये अरब लोग थे, वो पहले मुसलमान थे भारत में आने वाले। इसके बाद में तुर्क लोग आते हैं, और तुर्क लोगों के बाद में मंगोल लोग आते हैं भारत में, और इसके बाद में मुगल लोग आते हैं, और इसके बाद अंग्रेज लोग आते हैं। तो अंग्रेज अकेले वापस चले गए, दूसरे तो यहीं बैठे हुए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि भारत इतने लोग आए तो वो कहां गए? वो ही समझने की जरूरत है। आपकी समस्याओं का समाधान करना है तो ये इतिहास आपको जानना होगा, और ये कोई माई का लाल आपको बताने वाला नहीं। क्यों बताने वाला नहीं है? आपके जो नेता हैं वो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पोस्ट करते हैं, ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, क्या वो अपनी मर्जी से लिखते हैं? मर्जी से लिखते हैं? न तो मर्जी से लिख सकते हैं, ना मर्जी से बोल सकते हैं। वो तो ऊपर से आता है, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। आपके लीडर मर्जी से पोस्ट नहीं कर सकते, मर्जी से लिख नहीं सकते, मर्जी से बोल नहीं सकते। ऊपर से निर्देश होता है, उसको मात्र कॉपी पेस्ट करते, उसके अलावा कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात समझनी है। हम लोगों ने ऐसे ही अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगाई, ऐसे ही नहीं लगाई। हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में ऐसे ही नहीं डाली। मैं तो बाप की अकेली संतान हूं और पहला बेटा हूं मैं, 5 बहनें मेरी, और 2010 से मैं बीमार हूं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। अब आप पहले वाला भंवरलाल परमार के समान बोलता हुआ आप मेरे को नहीं सुनोगे। वो पहले वालों ने सुन लिया, वो क्या कहेंगे? वो एक प्रकार के जीनियस लोग थे, सुनने वाले, बोलने वाला जीनियस नहीं था। अब मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बात अपने दिमाग में बिठा लो, सीख लो। कोई माई का लाल ये रिसर्च भी करने वाला नहीं है भविष्य में, ये हमको पता है। इसलिए हम लोग अंतिम क्या कह सके, ये पीढ़ी भी अंतिम है आदिवासियों के लिए काम करने वाले। उससे आगे तो आज के आदिवासी तो क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो। आज बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है स्कूल में, ये भी कई सारे स्कूलों में हो रहा है। आज से 30 साल पहले 1991 में जब निजीकरण आया, उस समय मां बाप भी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।